बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के कंसेप्ट इंट्रोडक्शन के साथ आपके सामने आज के लेक्चर में हाजिर हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके सामने आज का टॉपिक मौजूद है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं, जैसा कि आप इस चैप्टर के स्टार्ट में ही ये कंसेप्ट समझ चुके हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या मुराद है। दरअसल जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें से x की जो दो वैल्यूज फाइंड की जाती हैं उन्हीं को हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम देते हैं। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उन रूट्स का सम और उन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद यहाँ से हमारे पास दो रूट्स जो हैं वो हमारे सामने है। ठीक है, एक आपके पास पहला रूट है इसका 4, ठीक है, फर्स्ट रूट इसका 4 है और जो सेकंड रूट है वो है इसका 5। यानी ये दो x की वैल्यूज थी जो हमने इस इक्वेशन में से फाइंड आउट कर ली हैं। तो इन्हीं दोनों वैल्यूज को हम रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, ये जो आपको इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन के हम रूट्स का नाम दे सकते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अगर हम इन दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे, इन्हीं दोनों रूट्स को अगर प्लस किया जाए तो इसको बोला जाएगा सम ऑफ रूट्स। तो आपके सामने 4 और अगर 5 को ऐड किया जाए तो आपके पास इसका सम ऑफ रूट क्या आ जाता है, 9 आ जाता है। इसी तरह अगर इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको कहा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 20 आ जाता है। यानी 9 जो है ये सम ऑफ रूट्स है और 20 जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। स्टूडेंट्स, ये तो था एक बिल्कुल सिंपल वे कि आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें, इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वहां से दो रूट्स उसके फाइंड आउट कर लें और जस्ट आप उनको ऐड करें तो सम आ जाएगा, उनको मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट आ जाएगा। ये तो था एक लॉन्ग प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर। लेकिन बेसिकली आज के इस कंसेप्ट में हमने एक डायरेक्ट मेथड सीखना है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कैलकुलेट करने का। स्टूडेंट्स, अगर आपको सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली कैलकुलेट करना है, यानी कि जस्ट इक्वेशन को देख के ही आप उसको जुबानी ही अगर सम और प्रोडक्ट बताना चाहते हैं, तो आपके सामने आज की इस एक्सरसाइज में, आज के इस लेक्चर में एक स्पेशल मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और वो मेथड है, अगर सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। माइनस का साइन लाजमी बार आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x यानी कि इस इक्वेशन में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन आपको दी होती है ये वाली, इसमें आपने x का कोएफिशिएंट लिखना है और डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, जैसा कि यहाँ पे 1 है तो वो आप नीचे लिखेंगे। तो ये जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो सम ऑफ रूट्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपने डायरेक्टली विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन, बगैर उसको सॉल्व किए अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाहते हैं तो आपके पास इसका भी फार्मूला मौजूद है और वो है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट मींस ऐसी वैल्यू जिसके साथ कोई x y z कुछ भी वेरिएबल यूज नहीं हो रहा।
जैसे कि यहाँ पे 20 है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि यहाँ पे 1 है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वो मेथड था जिस मेथड को हम यूज कर सकते हैं सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन। ये जो तरीकाकार था ये तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताता है, लेकिन ये जो मेथड है ये इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आपको सम और प्रोडक्ट जो है वो बता सकता है। हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम इस फार्मूले को थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या इस फार्मूले से इस इक्वेशन की अगर सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट मैं निकालूं इस फार्मूले की मदद से तो क्या यही आएंगे जो हमने पहले फाइंड किए थे। तो चेक करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, जैसे कि फार्मूला है, माइनस बाहर आएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। आपके पास यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या था, -9 था। एक्स को छोड़ दें, इसका कोएफिशिएंट देखें -9, साइन समेत आपने इसको यूज करना है। तो ये -9 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए तो वो यहाँ से आप देखें 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो क्या आ रहा है 9। देखें यहाँ से भी हमारे पास सम ऑफ रूट्स 9 ही आया था, लेकिन इस फार्मूले से किया तो तब भी क्या आ रहा है 9 आ रहा है। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला था कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास है 20 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है हमारे पास 1, तो 20 बाय 1 कर देंगे तो आपके पास 20 ही आ जाएगा। इधर से भी आप देखें हमारे पास इनका प्रोडक्ट क्या आया था, 20 आया था। तो यूं हम इस फार्मूले को क्रॉस चेक कर चुके हैं कि इस फार्मूले से भी आप सम और प्रोडक्ट की वैल्यू जो फाइंड करेंगे हकीकत में इक्वेशन को अगर सॉल्व किया जाए तो तब भी वही वैल्यूज दोनों आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं इन दोनों रूट्स को, यहाँ पे तो रूट्स हमारे पास नाउन है, हमें मालूम है कि एक रूट 4 है, दूसरा रूट 5 है, लेकिन अगर हम एज अ जनरल बात करें तो अगर मैं पहले रूट को अल्फा कह दूं और दूसरे रूट को बीटा कह दूं, क्योंकि एक जनरल इक्वेशन में से एक्स की और ये जो दोनों वैल्यूज निकलती हैं वो हमारे पास किसी नंबर की शक्ल में नहीं होती, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक नंबर की फॉर्म में रूट्स आ रहे हैं। तो अगर हम जनरली बात करें तो हम पहले रूट को अल्फा कह देंगे, अल्फा ऐसे लिखते हैं, पहले रूट को हम अल्फा कह देंगे और दूसरे रूट को हम बीटा कह देंगे। ठीक है, अल्फा मींस एक्स की पहली वैल्यू, जो कि हमने जस्ट एक सुपोजिशन के लिए ये अल्फा जो है वो इलामती तौर पे यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 4 या 5 है, मिसाल के तौर पे एक्स की पहली वैल्यू 4 है तो इट्स मीन दैट कि अल्फा की जगह हम 4 लगा सकते हैं। अगर एक्स की दूसरी वैल्यू 5 है तो इट्स मीन के बीटा की जगह 5 आ रहा है। लेकिन अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता तो फिर आप अल्फा बीटा जो है वो टेम्परेरीली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आपके पास सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का एक फाइनल फार्मूला जो है वो क्या बनेगा। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास सम ऑफ रूट, फिर इसका फार्मूला बनेगा अल्फा प्लस बीटा। चूंकि आपके ये दो रूट्स हैं तो इनका सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। ये इक्वल टू होगा माइनस बी ओवर ए। ये माइनस बी ओवर ए हमने कैसे लिखा, क्योंकि आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे कि हमें यहाँ पे सम ऑफ रूट का बताया गया है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए, यहाँ से अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लें तो वो क्या आएगा, बी आएगा, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ से ए आ रहा है। तो अब अगर मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर ये चीजें पुट करूं तो मेरे पास सम ऑफ रूट का फार्मूला जो शॉर्टकट बनेगा वो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का इसी पैटर्न पे देखेंगे तो वो सी ओवर ए आ जाएगा, कांस्टेंट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट आपके पास ये है और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, तो ये सी बाय ए आ जाएगा। लिहाजा आज के बाद अगर सम ऑफ रूट आपको चाहिए तो आप माइनस बी ओवर ए करके फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए तो आप सिंपली सी बाय ए करके उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ रूट और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो स्टूडेंट्स ये था आज का कंसेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन आपने लिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.3
जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट सॉल्विंग। देखें सबसे पहले उसने यही कंडीशन आपको बता दी कि आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, इक्वेशन सॉल्व किए बगैर आपने काम करना है। फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, यानी आपने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है बगैर सॉल्व किए। तो स्टूडेंट सबसे पहला पार्ट आपके सामने मौजूद है, ठीक है, और दूसरा पार्ट, चले हम दूसरे पार्ट को देख लेते हैं। 3x² प्लस 7x माइनस 11 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट सबसे पहली बात ये कि आपने इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करने से पहले, यानी सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, जैसे कि आप चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। खैर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, तो आप यहाँ से अगर a की वैल्यू पहले सेपरेट कर लें तो वो 3 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 11 है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है थोड़ी इसमें, c की वैल्यू हमारे पास -11 है, ठीक है, ये नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है जी, सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है। सम ऑफ रूट को हम अल्फा प्लस बीटा बी बोलते हैं और इसका फार्मूला है -b/a, -b/a, ठीक है। तो b की वैल्यू आपके पास 7 थी और a की वैल्यू आपके पास 3 थी, तो ये 7/3 आ गया, -7/3 आ गया। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो वो अल्फा बीटा है, उसका फार्मूला c/a है, c की वैल्यू -11 है और a की वैल्यू 3 है और ये आपके पास -11/3 आ जाएगा। तो ये था जी सिंपल सा एक तरीकाकार, हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके पार्ट्स, ये आपको मैं जस्ट एक ओवरव्यू की हद तक यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है, और मजीद इस पे आप खुद से वर्किंग करें, ठीक है। ये तमाम क्वेश्चन ये आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है, इन्हें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 5 को एक नज़र देख लें। पार्ट नंबर 5 जो है इसमें ये l प्लस एम इंटू एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस एम प्लस एन इंटू एक्स है, प्लस एन माइनस एल है, दैट इज l, ठीक है। ये 1 नहीं लिखा बल्कि ये क्या लिखा हुआ है, ये l लिखा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखें अगर मैं a b और c की वैल्यू पहले ही सेपरेट कर लूँ तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। a की वैल्यू l प्लस एम, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर चूंकि होता है, b की वैल्यू m प्लस एन है और c की वैल्यू जो विदाउट एक्स वैल्यूज होती हैं n माइनस एल, ठीक है। अब आपने क्या करना है जी, सम ऑफ रूट, फार्मूला है -b/a, माइनस बाहरी लिखें और m प्लस एन ये b की वैल्यू थी और l प्लस m जो है वो a की वैल्यू थी। इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास पार्ट भी सामने गिवन है। ये पार्ट नंबर 6 है जी। पार्ट नंबर 6 को भी हमने किस तरह से सॉल्व किया, ठीक है, ये भी आपके सामने मौजूद है। रिव्यू स्टूडेंट्स मैंने आपको दे दिया है, बाकी इन क्वेश्चंस की आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं आप। इसके साथ ही हम आज के इस लेक्चर को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।